हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का मानना था कि सर बताइए पीएनएसटी में, एएनएम में, जीएनएम में नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किसे कहा जाता है, क्योंकि आप पहली बार नॉर्मलाइजेशन का नाम सुन रहे हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स पेपर हुआ है 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, हालांकि 12 को भी पेपर हुआ है, ठीक है। और हमने ये माना कि भाई 15 बच्चे पेपर देने गए थे। एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 15 बच्चे हैं, मतलब 9 तारीख को 5 बच्चे पेपर देने के लिए गए, ये 5 बच्चे हैं। 10 तारीख को भी ये 5 बच्चे पेपर देने के लिए गए, 11 तारीख को भी ये 5 बच्चे पेपर देने के लिए गए। टोटल 15 बच्चे थे। 3 दिन पेपर हुआ और 15 बच्चे थे। एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। 5-5 बच्चे 3 दिन तक पेपर देने के लिए गए, टोटल 15 बच्चे थे। अब स्टूडेंट्स यदि आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया? जैसे ये 5 दिन का देखें हम लोग, 9 तारीख का यदि हम देखें तो 9 तारीख के सारे बच्चों के यदि हम नंबर देखें तो 333 नंबर हो रहे हैं। और 1 2 3 4 5 बच्चे तो 5 से भाग देंगे, 46.6 आ रहा। क्या बोले? यस, 46.6 आ रहा है। सेकंड जो पेपर हुआ है 10 तारीख को, ठीक है, उस दिन क्या हो रहा है? सर इतने बच्चे ने पेपर दिया, उनके टोटल नंबर देखो, टोटल नंबर में जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बोले यस। फिर 11 तारीख को पेपर हुआ है, तो 11 तारीख के सारे नंबर किस शिफ्ट में, मतलब कितने कितने नंबर मिले आप लोगों को, उसका टोटल किया जाएगा। तो 220 नंबर हो रहा है, उसमें 5 से भाग दे दो, 44 नंबर निकल कर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका 9 तारीख को सुबह शिफ्ट, ठीक है, फिर दोपहर वाली शिफ्ट, फिर 10 तारीख को सुबह, फिर दोपहर वाली शिफ्ट, 11 तारीख को भी सुबह दोपहर वाली शिफ्ट, 12 तारीख को भी। तो इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम चले हैं, ठीक है। तो जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मिले, जैसे किस शिफ्ट में मिले, तो बोले सर सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा नंबर मिले। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आए ना, तो वो, ठीक है, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना कि भैया हमारे ज़्यादा नंबर आए हैं, ठीक है, आपके ज़्यादा नंबर आए हैं। हो सकता है उस दिन सारे बच्चों के ज़्यादा नंबर यदि आए होंगे, ठीक है, तो जिस दिन और जिस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं वो रहेगा टारगेट पर, उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेगा। कम होने के चांसेस बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं कभी उनके, ठीक है। हाँ, जिन लोगों के नंबर कम आए हैं उनके लिए नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल क्या होता है? वरदान होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये कुल मिला के आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? अमृत के समान हो जाएगा। तो सबसे कम, ठीक है, कब है? तो सर तीसरी शिफ्ट में सबसे कम नंबर है, मतलब 11 तारीख को सबसे कम नंबर है। वो कोई भी तारीख हो सकती, 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट, 11 तारीख की पहली, या 12 तारीख की पहली दूसरी, कुछ भी हो सकता है। हम आपको केवल एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना होगा इसके बाद में? सबसे ज़्यादा कौन सी शिफ्ट में है? बोल सर सेकंड शिफ्ट में है, मतलब 10 तारीख के पेपर में बच्चों ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए। तो अब कैसा होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आप लोगों को मिले हैं उस शिफ्ट में से, ठीक है, पहली वाली शिफ्ट जो पहले दिन पेपर हुआ है उसको माइनस करेंगे, तो 6.8 का अंतर आ रहा है। क्या ये मेन टारगेट में है? इसमें और इसमें अंतर कितने का है? तो बोले सर सेकंड शिफ्ट और पहली शिफ्ट में अंतर है 6.8 का। बोले ठीक, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स सेकंड शिफ्ट और ये थर्ड शिफ्ट में कितने का अंतर है? तो बोले सर 9.4 नंबर का अंतर है। इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, 2 शिफ्ट में कम नंबर आए हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इस शिफ्ट के नंबर नहीं बढ़ेंगे आप लोगों के। जो 9 तारीख को हुआ था उसमें अंतर चल रहा था 6.8 का, तो यहां जिन बच्चों को 45 नंबर के आसपास मिले होंगे उनके 6.8 लिखा है। तो आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 और 6 11, ठीक है, 4 और 1 5, 51.8 आपके नंबर रहेंगे। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन नंबर आपके पॉइंट में आएंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा ना उसमें आप जब अपने अंक चेक करोगे कितने नंबर आपको पेपर में मिले तो वो पॉइंट में रहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों के नंबर हो जाएंगे, ठीक है, 54.8। इस तरीके से पॉइंट में आप लोगों के नंबर आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर जुड़ जाएगा। अब 11 शिफ्ट में कितने का अंतर था? 10 और 11 के बीच में कितने का अंतर था? 9.4 का अंतर था। तो यहाँ पर 9 नंबर तक बढ़ जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? ये 8 दूनी 16 और 1 17, 47.4 हो जाएंगे जिनके 38 नंबर आए हैं। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, या तो नंबर जैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है, और या तो फिर जब मर्ज होती है तो जिस शिफ्ट में ज़्यादा कट ऑफ जाता है उनके नंबर जो है वो कई बार
कम हो जाते हैं। जिन लोगों के ज़्यादा नंबर रहते हैं ना, तो उनके नंबर 1-2 कम भी हो जाते हैं। तो ये है पूरा खेल आपके नॉर्मलाइजेशन का। तो जिस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं बच्चों के, जिन लोगों को ज़्यादा लग रहा है कि भाई हमारे 65 नंबर आ गए क्या, हमारे 70 नंबर आ गया क्या, तो भैया आप फूले मत समाना, ठीक है। नंबर कम भी हो जाते हैं और जिनके कम आए हैं वो मायूस मत होना, नंबर बढ़ जाएंगे। तो पूरा खेल किसका है? पूरा खेल है 9 तारीख को पेपर देने वाले फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के बच्चों के ऊपर। 10 को, 11 को, 12 को, जितने भी शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो जिस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आए होंगे उनके नंबर नहीं बढ़ेंगे, जिन लोगों के कम नंबर आए हैं उनके नंबर इंक्रीज होते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो और ये जो है इसको चेंज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसको 100% माना जाता है। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने आपको केवल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाया है नॉर्मलाइजेशन का, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जिस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आते हैं ना, इसको 100 नंबर मान लिया जाता है, क्योंकि किसी के तो 100 नंबर आए नहीं है, हाईएस्ट यही नंबर है। तो इसी को 100 मान के क्या किया जाता है, कम ज़्यादा किया जाता है। वो अभी मैं आप लोगों को एक साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा, तो आपको समझ में नॉर्मलाइजेशन आएगा ही नहीं। अच्छे अच्छे टीचरों को नहीं आता है तो फिर आपको कैसे आएगा? लेकिन आप घबराइए मत, ठीक है। 15 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग ग्रुप में आप बने हुए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट्स करने में हो सकता है पैसे लग जाएं, ठीक है। तो वो ऐसे बच्चे जो मुफ्त में सब चीज़ चाहते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, तो भाई फ्री में कब तक चाहोगे, ठीक है। यदि आप टीचरों की मदद नहीं करोगे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ठीक है, तो आपका फ्यूचर कैसे होगा? आप दूसरों की मदद लेना चाहते हो, खुद किसी की मदद करना नहीं चाहते। भाई हम यदि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो, और देखना चाहते हैं तो आपका फर्ज है आप, ठीक है, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आगामी आने वाले सभी वीडियो मिले और सटीक जानकारी के साथ मिले, जिससे आप किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो, घबराएं नहीं। और जैसी काउंसलिंग होगी, रिजल्ट आएगा, सारी अपडेट हम आपको देंगे और आपको डीएमई डीएचएस कॉलेज के बारे में भी बताएंगे, फीस स्ट्रक्चर भी बताएंगे, हॉस्टल विजिट पर भी आपको हम ले चलेंगे, ऑनलाइन सब कुछ बताएंगे आपको। बाय बाय।